गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम 7वें नंबर की जो तिलहनी फसलों के अंदर फसल है अलसी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ किस्में हैं जो जेट के एग्जाम में आ जाती हैं, जैसे शिखा किसकी किस्म है? ये अलसी की किस्म है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटा 7वें नंबर पर है अलसी। देखना बेटा, ये देखिए अलसी, जिसको अंग्रेजी में हम लिनसीड के नाम से जानते हैं। देखना आप लोग अंग्रेजी भी देख लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिनसीड, अलसी की क्रॉप्स, लिनसीड क्रॉप ऑफ लिनसीड। ये देखिए अलसी की फसल तेल के लिए और वह रेशे के लिए की जाती है। अभी इसका क्लासिफिकेशन करना, उसके बाद में हम अलसी के बारे में बात करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए एक बार, इसको अंग्रेजी में हम लिनसीड के नाम से जानते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? अलसी कहते हैं। बहुत सारे देशों के अंदर या बहुत से राज्यों के अंदर इसको क्या कहते हैं? तीसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? तीसी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये देखिए तीसी के नाम से जानते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं तीसी, देखिए इसको तीसी भी कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ अपनी बुक के अंदर अलसी और लिनसीड के बारे में नाम सुना है, इसका अन्य नाम निकाला है तीसी। ये देखना, ये फसल भी रब्बी ऋतु के अंदर उगाई जाती है, ये ध्यान रखिए बेटा। तो देखिए इसका वानस्पतिक नाम, क्योंकि हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले हम इसका वानस्पतिक नाम जानकारी होनी चाहिए। तो वानस्पतिक नाम क्या है इसका? लाइनम यूसीटेटिसिमम, लाइनम यूसीटेटिसिमम। देखना यूसीटेटी, देखना टेटी सी मम। ये देखिए इसका नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ये देखिए आप लोग, लाइनम यूसीटेटिसिमम, ये है ट, ये भी ट है, ध्यान रखना। इसको बेटा स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए। बड़ा नाम है लेकिन याद करने में सरल है। लाइनम, देखना इसको दोबारा देखिए आप लोग, लाइनम यूसीटेटिसिमम इसका वानस्पतिक नाम है। लिलियस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसका फैमिली देखिए, इसका परिवार, ये कौन से परिवार से बिलोंग करता है? तो देखना लाइनेसी। क्या है? लाइनेसी। क्या है? लाइनेसी। ये देखिए इसका क्या है? परिवार लाइनेसी है, जिसको हम लिलियेसी कुल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? लिलियेसी। देखिए यहां लिख रहा हूं मैं लिलियेसी। ये देखिए आप लोग, इसको हम लिलियेसी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कई बार ये लाइनेसी कुल ने देकर ये लिलियेसी दे देता है और ये आप लोग जेट के अंदर गलत कर देते हैं। ये जेट के अंदर प्रश्न आ जाता है, देखिए आप लोग, ठीक है ना। तो इसका देखना ओरिजिन देखें आप लोग, ये कहां से आया है? तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये इसका उत्पत्ति स्थान कहां है वो देखना बेटा। दक्षिणी पश्चिमी एशिया। देखना यहां पर क्या लिखा मैंने? दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ठीक है। इसका जन्म स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया, या आप लोग इसको कह सकते हैं अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान, ये देखिए आप लोग, इसका उत्पत्ति स्थान आप लोग यहां भी लिख सकते हैं अफगानिस्तान। ये अ है, देखिए दोबारा मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप लोग स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ये देखिए
अफगानिस्तान इसका जन्म स्थान है। ओरिजिन देखिए इसका, आप लोग दक्षिणी पश्चिमी एशिया भी कह सकते हैं और इसका अफगानिस्तान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखना बेटा, इसको हम लाइनम, ये न है और ये म है, एक एक शब्द आप लोग अच्छी प्रकार से समझिए, क्योंकि गलत करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे बेटा, ये ध्यान रखना। तो यहां देखिए लाइनम यूसीटेटिसिमम, ये जेट के अंदर कई बार पूछ लेता है, क्योंकि ये बड़ा नाम होने के कारण बच्चे इसको याद करते नहीं है, इसको छोड़ देते हैं और आपके 4 नंबर चले जाते हैं। तो इसको पकड़ने के लिए 1-2 बार आप लोग लिखना अपनी रफ कॉपी के अंदर, अपने आप याद हो जाएगा। एक बार याद हो गया, आप कभी नहीं भूलेंगे बेटा। तो देखना, लाइनम यूसीटेटिसिमम, इसका फैमिली है लाइनेसी, जिसको लिलिएसी कहते हैं। ओरिजिन है इसका दक्षिणी पश्चिमी एशिया या अफगानिस्तान। इसके बाद में इसका इंपोर्टेंस देखना बेटा, इसका महत्व देखिए कि इसका क्या महत्व है। देखिए आप लोग इंपोर्टेंस देखिए, इसका महत्व है, इसका महत्व है यह कौन सी फसल, अलसी की फसल। देखना आप लोग, अलसी की फसल तेल व रेशा तेल व रेशा उत्पादन किया जाता है, या तेल व रेशे के लिए प्रमुख क्या है, प्रमुख फसल है। क्या है, प्रमुख फसल है। देखना, अलसी की फसल तेल व रेशा, ठीक है ना, की प्रमुख फसल है, या आप लोग इसको कह सकते हैं अलसी तेल व रेशा प्राप्त करने वाली या प्रमुख फसल है। इसको हम जैसा भी आप लोग इसको सही लगे वैसा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, तेल व रेशा प्राप्त करने के लिए इसकी खेती की जाती है। ठीक है ना। इसके अंदर देखना, नंबर 2 आता है, इसके बीज में या इसके दाने में तेल % मात्रा कितनी होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसमें तेल की मात्रा ध्यान रखिए आप लोग। तेल कितना है, 33 से 47% तेल पाया जाता है। कितना, 33 से 47%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद में देखना, इसका जो तेल है, इसकी तेल की खासियत बता रहा हूं। इसका तेल क्या होता है, शीघ्र सूख जाता है, सूख जाता है, वाष्प बन जाता है। इसके तेल का उपयोग देखना, इसका तेल किस काम में आता है, रंग, जिसको पेंट्स कह सकते हैं आप लोग। इसके तेल का उपयोग रंग, पेंट्स, ये लिख लो आप, पेंट्स, वार्निश, साबुन और छपाई की स्याही। वार्निश, साबुन और छपाई की स्याही तैयार की जाती है। ये लो, तैयार की जाती हैं। इसका ये इंपॉर्टेंट है कि अलसी के द्वारा रंग या अलसी के तेल से रंग, पेंट्स, वार्निश, साबुन और छपाई की स्याही तैयार की जाती है। अब देखना बेटा, इसका 5वां उपयोग है, 5वां इसके चारे का उपयोग। चारे का उपयोग देखना, चारे का उपयोग पशु नहीं करते हैं, ध्यान रखना। इसके चारे का उपयोग क्या किया जाता है, कागज बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। चारे का उपयोग कागज बनाने के लिए
किया जाता है, इसके फल को क्या कहते हैं? सीड बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड बॉल कहते हैं। इसके फल को क्या कहते हैं? अलसी के फल को, अलसी के फल को क्या कहते हैं? सीड बॉल। सीड बॉल, ये देखिए आप लोग सीड बॉल के नाम से जानते हैं। ये जेड के अंदर प्रश्न आ जाता है, तो ये ध्यान रखिए आप लोग, सीड बॉल के अंदर काम लेते हैं। अलसी के फल को क्या कहते हैं? हम सीड बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड बॉल कहते हैं। अब एक और मोस्ट और इंपॉर्टेंट, कई बार इसका प्रश्न बन जाता है। देखिए बेटा यहां पर 7वां इसका उपयोग देखिए आप लोग, अलसी के रेशे को देखना। अलसी के रेशे को क्या कहते हैं? फ्लैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैक्स कहते हैं। ये देखिए आप लोग, फ्लैक्स, ये देखिए आप लोग, अलसी के रेशे को क्या कहते हैं? फ्लैक्स कहते हैं। इसको आप लोग विभिन्न नामों से जान सकते हैं। देखना, लेनन भी कह सकते हैं इसको। देखिए आप लोग, लेनन या फाइबर, ये देखिए आप लोग बेटा, फाइबर के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए आप लोग, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग नाम से जानते हैं। वैसे हम ज्यादातर इसको हम फ्लेक्स के नाम से जानते हैं। देखिए आप लोग, यहां जेड का प्रश्न बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलसी के रेशे को हम क्या कहते हैं? फ्लेक्स कहते हैं, या लेनन या फाइबर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखना, इसकी राजस्थान में खेती देखना, कहां कहां होती है मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान में अलसी की खेती कहां कहां होती है वो ध्यान से सुनिए आप लोग, कि देखना मैं बता रहा हूं। कोटा है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, ये देखिए कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, और आधी जिलों में की जाती हैं। देखना, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर और टोंक जिले में इसकी खेती की जाती हैं। तो देखना बेटा, ये था इसका इंपॉर्टेंट। एक बार देखिए आप लोग इंपॉर्टेंट, कि अलसी की फसल तेल व रेशा प्राप्त करने वाली प्रमुख फसल है। ठीक है, प्राप्त करने वाली प्रमुख फसल, ऐसे तेल व रेशा दोनों उद्देश्य के लिए खेती करते हैं। और अलसी में तेल की मात्रा 33 से 47% पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद में देखना, इसका जो तेल है वो शीघ्र सूख जाता है। देखना, यहां पर लिख रहा हूं मैं, तेल शीघ्र सूख जाता है। और इसका उपयोग है, अलसी के तेल का उपयोग रंग है, रंग, पेंट्स, वार्निश, साबुन और छपाई की स्याही तैयार की जाती हैं। और इसके चारे का उपयोग है, किसमें किया जाता है? कागज बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कागज बनाने में किया जाता है। और 6 नंबर पर इसका उपयोग है, अलसी के फल को हम क्या कहते हैं? सीड बॉल कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अलसी के रेशे को यहां पर कई बार इसके जेट में आया हुआ है, आप लोग 5-7 साल का पेपर उठाकर देखना जेट का, जरूर इस पे प्रश्न मिलेगा कि इसके रेशे को क्या कहते हैं। किसके रेशे को? अलसी के रेशे को हम क्या कहते हैं? फ्लैक्स कहते हैं। देखना, इसको लेनन भी कहते हैं या इसको फाइबर भी कहते हैं। ये फाइबर है, देखना आप लोग, फाइबर, इसको फाइबर भी कहते हैं। राजस्थान में इसकी खेती है, वो कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, सवाई माधोपुर है, वह टोंक जिले में इसकी खेती की जाती है। ये देखना बेटा, आपने इतनी जानकारी प्राप्त करने पर हमारा अगला टॉपिक होगा, वो होगा जलवायु है। इस खेती में अगला टॉपिक है जलवायु, कि इसकी सफल खेती के लिए
किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इसका वर्गीकरण किया, वर्गीकरण करने के बाद में इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की कि इसका तो इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा है, इसलिए हमारे को इसकी खेती करनी चाहिए। कि देखना कागज कितना महंगा जाता है तो इसकी खेती करना बहुत जरूरी है। हाँ, और न और इसकी जो छपाई की जो स्याही है वो ही तैयार की जाती है, वार्निश बनाया जाता है, पेंट्स बनाए जाते हैं, साबुन है। हाँ, तो ये देखना इसमें तेल की मात्रा भी 33 से 47%, क्योंकि साबुन बनाने के लिए काम में लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और इसके रेशे को हम फ्लेक्स कहते हैं, जो इसका रेशा बहुत ही कीमती होता है, ठीक है ना। इसके बाद ये देखना इसकी सफल खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, ठंडी एवं शुष्क जलवायु, ठंडी एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये फसल भी जो तिलहनी फसल है 7वें नंबर पर, ये भी किस ऋतु की है, रब्बी ऋतु की है, ठीक है ना। रब्बी ऋतु के अंदर जहां भी ठंडी वो शुष्क आ गया तो समझना कि रब्बी ऋतु के अंदर इसकी बुआई की जाती है। तो यहां पर देखिए अंकुरण के लिए, बीज अंकुरण के लिए कितने टेम्परेचर की, बीज अंकुरण जर्मिनेट अंकुरण कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है, तो ये देखना 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसका अंकुरण बहुत अच्छा रहता है। और देखना बेटा बीज बनते समय मीन्स यहां बीज अंकुर से लेकर इसका ग्रोथ होता है वहां तक इसका टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत अच्छा रहता है। और इसका देखना बीज बनते समय टेम्परेचर कम आवश्यक होता है, देखना कितना 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। तो देखना बेटा जो क्लाइमेट है, जलवायु, इस यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस अलसी की सफल खेती के लिए ठंडी एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। बीज अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है और बीज बनते समय 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। देखना यहां पर एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि अलसी की खेती, देखना अलसी की खेती 60 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। क्योंकि यहां पर कई बार क्या होता है, जेट में है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, एओ में, डब्ल्यूओ में, ये सिलेबस में है कि इसकी जो क्लाइमेट है वो कितनी बता रखी है। यहां पर देखना, यहां अलसी की खेती 60 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। मींस ये सूखा सहन करने की क्षमता भी रखती है, ठीक है ना। इसको बारानी क्षेत्रों में देखना, यहां बारानी क्षेत्र देखना आप लोग क्या है, बारानी क्षेत्र के बारे में समझना आप लोग। बारानी यह वह मृदा होता है या वह क्षेत्र होता है, इस मृदा के कण मोटे होते हैं जो खेती के लिए अनुपयुक्त है। एक बार सुनना बेटा, हमारे जो राजस्थान की मृदा है और पानी है, इनका दोनों का मेल ऐसा है कि किसान के खेत से सोना निबज सकता है, पैदा हो सकता है, इतनी पैदावार हो सकती है जिसकी हम बखान नहीं कर सकते। यदि सही तरीके से उसका पैदावार उसके सामने आ जाता है तो बहुत ज्यादा पैसे प्राप्त कर सकता है किसान। लेकिन प्राकृतिक आपदाएं हैं, इंसेक्ट हैं, रोग हैं,
ऐसे फसलों में प्रकोप हो जाता है जिससे किसान उसकी आमदनी कम हो जाती है। यदि मैं आपको सही बता रहा हूं, आप लोग कहीं से भी रिसर्च करना कि जो हमारे राजस्थान की मृदा, वो जो पानी है वो खेती के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जल और मृदा दोनों का पीएच मान खेती करने योग्य है। तो यहाँ क्या होता है बेटा, यदि हम खेती के अंदर नियमित रूप से पानी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम बहुत सारे जैसे मिर्च हैं, टमाटर हैं, उनकी हम क्या कर लेते हैं, नर्सरी कर लेते हैं, उसके लिए भी क्या होते हैं, पानी और मृदा बहुत ही अनुकूलन है, तो पैदावार अच्छा प्राप्त हो जाता है। देखना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर जो कई जगह क्या है, किसी स्थान पर क्या है कि पानी नहीं है, क्योंकि पानी का जल स्तर क्या हुआ, नीचे चला गया, इसलिए किसान वहां क्या होता है, परेशान होता है। लेकिन वहां पर पहले कुछ समय पहले पैदा तो खूब अच्छी होती थी ना, क्योंकि हमारे राजस्थान की जो मृदा और पानी है वो खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये देखना, बारानी, यहाँ पर एक शब्द आया है बारानी, ये खेती करने योग्य नहीं होती है, ये मिट्टी खेती करने योग्य नहीं होती है, क्योंकि इस मिट्टी के कण क्या होते हैं, मोटे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जल वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है और हमारी फसल सूख जाती है, इसलिए हम खेती नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं, बारानी क्षेत्र। तो बारानी क्षेत्र में क्या होता है बेटा, देखना, बारानी क्षेत्र में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। ये ध्यान रखना कि अलसी को हम बारानी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए बेटा, मृदा देखिए, हमारा अगला टॉपिक है मृदा आता है। देखना मृदा देखिए आप लोग, मृदा ये देखिए, सॉइल, इसकी सफल खेती के लिए दोमट मृदा बहुत अच्छी होती है, भारी व दोमट। यहां पर लिखना भारी, भारी व दोमट, दोमट या मध्यम दोमट मृदा, मध्यम, मध्यम दोमट, दोमट मृदा बहुत अच्छी रहती है। और भूमि का पीएच मान देखिए आप लोग, भूमि का पीएच मान यहां पर कितना होना चाहिए, 6 से 8.5 तक बहुत अच्छा रहता है। इसकी खेती 6 से 8.5 तक भी की जा सकती है, क्योंकि ये इसका बीज है वो लवणीय क्षारीय मृदाओं में, मृदा में अच्छी प्रकार से पनप जाता है और पैदावार भी अच्छी प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान रखना, इसकी भारी मृदा में भी इसको बो सकते हैं, दोमट मृदा में, क्योंकि हमारी राजस्थान की मृदा कौन सी है, बलुई दोमट मृदा ज्यादा है। और इसके लिए मध्यम दोमट मृदा में भी आप लोग इसकी खेती कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर भूमि का पीएच मान 6 से 8.5 तक रखा है मैंने। और इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है, देखना उन्नतशील किस्म। देखना उन्नतशील, उन्नत, उन्नतशील, उन्नतशील किस्में, किस्में। ये देखिए बेटा, यहां पर उन्नतशील किस्म आ रही है, वो लिखना। देखना आप लोग, पहले नंबर पर मैं लिख रहा हूं RL, ये देखिए RL 102-71, ठीक है। नंबर 2 पर देखिए आप लोग चंबल, चंबल, किरण, यहां पर 3 नंबर पर है किरण, 4 नंबर पर है गौरव, गौरव, और जवाहर 23 5वें पर है जवाहर 23, और 6 नंबर पर है कार्तिक, कार्तिक, और यहां पर 7 नंबर पर लेते हैं हम जीवन, जीवन, और 8 नंबर पर है शिखा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है शिखा, और 9 नंबर पर है त्रिवेणी, 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 और 10 नंबर पर है बेटा MHL 62। ये देखिए आप लोग, देखिए कि मैंने ट्रिक्स पर याद कर रखा है इसको। यहां पर देखना RL 102-71,
2 नंबर पर चंबल, 3 नंबर पर किरण, गौरव, जवाहर 23, कार्तिक, जीवन, शिखा, त्रिवेणी और MHL 62। ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए, अंगुली पर होनी चाहिए, अपने आप ही आपको याद होते जाएगी। ठीक है ना। आप लोग किस्म जब भी लिखी जाती हैं तो आपके ऐसे चिंता हो जाती है कैसे याद करें। इसको 1-2 बार आप लोग लिखना और फिर मन के अंदर मनन करना। बिल्कुल एक बार अगर फीड हो गया यहां पर मस्तिष्क के अंदर, तो चाहे कोई भी दुनिया की कोई भी किताब है उसमें से आप लोगों को अगर प्रश्न पूछा जाता है तो तुरंत आपका जवाब होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है। तो देखिए आप लोग यहां पर RL 102, चंबल, किरण, गौरव, जवाहर 23, कार्तिक, यहां पर जीवन, शिखा, त्रिवेणी और MHL 62। ये आपकी किस्म 10 है। इसको आप लोग सिस्टोमेटिक तरीके से याद करना। ठीक है ना। देखिए आप लोग, क्योंकि इसमें कई बार ये जेट में प्रश्न उठा हुआ है, ये देखना जेट का प्रश्न है। ये देखिए आप लोग, ये किस्म है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बताई जा रही है। इसको एक भी किस्म ऐसी है नहीं है जो आपके सिलेबस से बाहर बताई जा रही है, और साथ के अंदर जेट वाली भी आप लोगों को यहां पर मैं बता रहा हूं, तो इसको अच्छी प्रकार से आप लोग याद करना। ठीक है ना। आपके कोई साथी जेट के अंदर, कोई रिश्तेदार में अगर आपको जेट में कर रहा है, कोई सुपरवाइजर कर रहा है या AO की कर रहा है, WO की कर रहा है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग उनको बताओ ताकि वो अपना जीवन सफल कर सकें। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए बेटा, अगला हमारा टॉपिक है किस्म। क्योंकि हमने जलवायु देखा है, मर्दा देखा है, मर्दा के तुरंत बाद हम किस्म देखिए कि किस्म कौन सी बुआई करें, जिससे हम जैसे चंबल है हमारे, जहाँ कोटा है, झालावाड़ है, टोंक है, यहाँ बूंदी है, यहाँ पर चंबल किस्म की बुआई की जाती है राजस्थान के लिए। और ये शिखा भी बहुत, त्रिवेणी है, बहुत अच्छी किस्म है त्रिवेणी। इसके बाद में देखना यहाँ पर सीड रेट आता है। हमारा अगला टॉपिक क्या आता है? सीड रेट। सीड रेट देखिए बेटा, यदि हम इन फसलों को जो हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से लाना। जैसे उन्नत किस्म आने के बाद में हम तुरंत इसके नीचे क्या लिखेंगे? सीड रेट लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं हिंदी में बीज दर। तो यहां पर आप लोग बीज दर कितनी लेंगे? 15 से 20 किलोग्राम। कितनी लेंगे? 15 से 20 केजी प्रति हेक्टर। 15 से 20 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से हम क्या लेते हैं बेटा? बीज की मात्रा लेते हैं। क्या लेते हैं? बीज की मात्रा। कितनी? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर। इसके बाद में देखना यहां पर अगला पॉइंट है सीड ट्रीटमेंट। देखना आप लोग, सीड ट्रीटमेंट देखिए आप लोग, सीड ट्रीटमेंट जिसको हम बीजोपचार कहते हैं, तो आप लोग 2.5 ग्राम, ये ट्रिक्स हैं याद करने के, 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बुआई करें, जिसमें मृदा जनित है, बीज जनित है, वो रोग खत्म हो जाते हैं और हमारा बीज स्वस्थ रहता है। क्योंकि मैंने कई बार पढ़ाते समय आपको बताया कि जो बीज होता है वो किसान का क्या होता है? आधार होता है। किसान का क्या होता है? आधार होता है। यदि आधार ही खराब हो जाता है तो उसका उत्पादन सही नहीं मिलता है, क्योंकि बीज के अंदर बहुत सारे रोग हैं। मृदा के अंदर जैसे मृदा जनित रोग हैं, बीज जनित रोग हैं। अगर हम इसे जो ये फंगिसाइड्स हैं, ध्यान रखना, एक मैं आपको बता रहा हूं एक शॉर्ट रूप में, एक देखना मैं बताऊं आपको, यहां पर देखना FIR, ये देखना FIR, फायर मीन्स आग होती है। क्या? आग। यहां पर फंगिसाइड्स, एफ का मतलब क्या होता है? फंगिसाइड्स। आई का मतलब क्या है? इंसेक्टिसाइड। और आर का मतलब क्या है? राइजोबियम है। तीनों साथ लेकर चलेंगे। ये देखना बेटा, यदि आप लोग इसको अच्छी प्रकार से देख रहे हैं तो इसको ध्यान से सुनना। FIR, यदि एग्रीकल्चर का जो किसान का कार्य करता है, आपके घर में, आपके रिश्तेदार में कोई भी कार्य कर रहा, तो उसको यह कहना कि FIR लेकर चल। क्या? FIR। क्योंकि जिस प्रकार से कोई थाने के अंदर कोई झगड़ा हो जाता है या और हो जाता है, हम उसके क्या करते हैं? FIR दर्ज कराते हैं। क्या कराते हैं? FIR दर्ज कराते हैं। तो FIR दर्ज कराते क्या होता है? उसको पकड़ के ले जाते हैं। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हम एग्रीकल्चर में एक ट्रिक्स लेके आए हैं, FIR। FIR का मतलब होता है, F का मतलब फंगिसाइड्स,
आई का मतलब इंसेक्टिसाइड और आर का मतलब राइजोबियम। मींस फंगिसाइड कवकनाशी का स्प्रे करें, इंसेक्टिसाइड कीटनाशी का छिड़काव करें, उसके बाद में राइजोबियम कल्चर भी करना बहुत जरूरी है। इससे किसान का पैदावार बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। तो ये भी क्या है, FIR है, जो किसान को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। तो ये देखिए आगे देखना बेटा, यहां सीड ट्रीटमेंट किया है तब मैंने आपको बताया FIR याद करके रखो, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। देखना ठीक है ना। जो राइजोबियम क्या है, एक कल्चर है जो एक जीवित जीवाणु का कार्य कर देता है मृदा के अंदर, मृदा को नाइट्रोजन कराने का कार्य कराता है। तो ये देखिए बेटा, इसके बाद में देखना आप लोग, बीज उपचार करने के बाद में हमारा अगला पॉइंट है टाइम ऑफ सोइंग, बुआई का समय, बुआई का समय। ये देखिए आप लोग, बुआई कब करेंगे बेटा, इसकी हम 30 सितंबर से कितना करेंगे, ध्यान है कितना, 30 सितंबर से 15 अक्टूबर, याद ध्यान रखना बेटा, 15 अक्टूबर तक इसकी खेती कर देंगे। ये देखिए बुआई का समय था वो मैंने आपको यहां बताया है। तो ये ध्यान रखना कितना, 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इस फसल की बुआई कर देंगे। देखना बेटा, अब इसका जो अगला पॉइंट है खाद एवं उर्वरक, जो हम आपको कल बताएंगे। तो देखना बेटा, ये जो वीडियो था आज का आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप लाइक करना, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।